अध्यक्ष जी, गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब आया बजट सिर्फ निराशा थी। मैं अध्यक्ष जी शुरुआत करूंगा माननीय काशीराम साहब के उस नारे से, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, टोटल बजट से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 2024-25 में 3.43% मिला था सर, जबकि आबादी सर 22-25% करीब है। इस बार सर शेड्यूल कास्ट को 3.33 यानी कि 3.33% पिछली बार से कम कर दिया। ऐसा लगता है सरकार ने हालत सुधार दी SC/ST की, जबकि धरातल पे क्या हो किसी छिपा हुआ नहीं है सर। 1645424.28 में से मात्र सर ई उत्थान की वेबसाइट पर रिलीज किया है सर 93963.41 यानी कि लगभग 60%। तो पैसा तो है सर, मगर वो रिलीज भी नहीं कर रहे हो। तो ये सर साइट पे है, ये भी आपके सामने रख रहा हूं। 2024-25 में शेड्यूल ट्राइब के लिए सर 3.47 इस बार का बजट है 25-26 का, और ये लगभग ना के बराबर बढ़ा है सर। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट में सर पिछली बार 210 करोड़ था, इस बार घटा के 145 करोड़ कर दिया गया सर। PM श्री स्कूल सर, स्कूलों के हालात बहुत खराब है। मैंने पिछली बार कहा कोई बड़ी घटना घट सकती है। 24-25 में 1220 था, मात्र 1% की बढ़ोतरी की 1310 करोड़। PM पोषण में 2512 करोड़ था, इस बार घटा के 2500 करोड़ कर दिया। ये सरकार की विफलता है। नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप में सर पिछली बार 70 करोड़ था, इस बार भी 70 करोड़ है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है और जरूरत भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पिछली बार 315 करोड़ का बजट था सर, इस बार 258 करोड़ का है। वर्ल्ड क्लास ट्यूशन ये सरकार ने कहा था कि हम लोग बनाएंगे, पिछली बार 341 करोड़ था सर, इस बार 90 करोड़ है। कितनी कटौती है सर आपके सामने। SC/ST एट्रोसिटी होती है सर, उसका बजट समय से नहीं मिलता, परिवारों को इसका सामना करना पड़ता है। और सर बजट का तो तभी फायदा होगा जब सुरक्षा होगी। NCRB का डाटा कहता है कि इतने एट्रोसिटी हो रही है। आप राजस्थान से सर, राजस्थान में बहुत हो रही है, लेकिन देश भर में हो रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनकी सुरक्षा हो। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है सर, इस पे कोई विशेष काम नहीं हुआ है, क्योंकि गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन महंगी शिक्षा के कारण उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉयर्स के लिए कुछ नहीं है सर बजट में। सर मेरे लोकसभा क्षेत्र में एम्स की मैंने मांग की थी, क्योंकि सर कुंभ की घटना हुई, हायर सेंटर ना होता बहुत नुकसान हो जाता। बड़ौद की घटना हुई, हायर सेंटर नहीं था सर, नुकसान हुआ। और हमारे क्षेत्रों में भी सब जिलों में जहां हायर सेंटर नहीं होंगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहां की जनता को भी जीने का अधिकार है। तो एम्स की मांग नहीं पूरी हुई, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगा। लकड़ी का शानदार काम है सर वहां, उस काम पे कोई बेहतरीन काम नहीं हुआ सर। आगे रोजगार नहीं, रोजगार की वजह से सर ये अमेरिका ने जो अन्याय किया हमारे साथ, ये रोजगार कमी कारण नौजवान वहां जाता है सर। सर यूनिवर्सिटी नहीं मिली हमें कोई। सर मुसलमानों को क्या दिया बजट में, पिछड़ों को क्या दिया, अल्पसंख्यकों को क्या दिया। सर मेरी एक विशेष मांग है आपके माध्यम से सर, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर यहां बैठे हैं। हम देश में सुरक्षित इसलिए हैं कि बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है, एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट में भी सर हमारे अर्धसैनिक सैनिक बल सर, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरी ये मांग है सरकार से सर, हमारी फौज, हमारे अर्धसैनिक बल के वेतन से कम सर उनको टैक्स फ्री किया जाए। अगर उनके वेतन पे भी टैक्स लगेगा सर, तो उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हो। वो कहते नहीं सर किससे, ना उनकी कोई यूनियन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों से उनकी इनकम से टैक्स सर वो मुफ्त हो, उनका फ्री होना चाहिए, जिससे वो भी अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सके और देश की तरक्की में जो है अपना योगदान दे सके। पुरानी पेंशन पे कोई सरकार ने कुछ नहीं कहा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग परेशान है इसको लेके। नौजवानों के लिए क्या है सर, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सर। स्किल के बाद क्या है, माँ बाप पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, खत्म होने वाला है सर समय। अच्छा सर आप बैठे हैं तो समय बढ़ जाएगा, मैं जानता हूं सर। किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं है, और किसानों में इतने किसानों की जान गई थी सर, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। मजदूर सर, न्यूनतम वेतन के लिए पिछली बार सरकार ने कहा था, लेकिन वो धरातल पे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में सर जॉब नहीं मिल रही है। जॉब, मैं गया था गांव में, जॉब कार्ड है सर, जॉब कार्ड बने हुए हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। 100 दिनों काम गारंटी दी सर। सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। और सर अंत मुझे आपसे कहना पड़ेगा, मैंने पिछली बार भी कहा सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट बना दो, सीवर में मरते। ये पूरे देश के लिए अपमान का विषय है, ये सम्मान का विषय नहीं, पूरे देश का अपमान होता है जब देश का सफाई कर्मचारी, कुंभ में देखिए सर सफाई व्यवस्था क्या है, किसकी देन है, नेता मंत्रियों के, सफाई कर्मचारियों की। वो सफाई कर्मचारी जो आज सीवर में उतरता है और गांव देहात में मैला सर पे उठाता है सर, ये बहुत तकलीफ का विषय है। और मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करते आपसे कहूंगा सर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार कोई भी वो करे, स्टेट से बात करे,
बजट बढ़ाए सर। बेटियों की रक्षा इस देश में होनी चाहिए। जब तक बेटियों की रक्षा नहीं होगी, जिनको सर हम देवी उत्तर पूछते धार्मिक, उसमें जब तक बेटियों की रक्षा नहीं होगी तब तक सर देश मजबूत नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो मैंने सवाल उठाए जब वो जवाब दें तो इन पे बताएं कि कटौतियां क्यों की, कि SC/ST के पढ़ने का अधिकार छीन के सरकार तरक्की कर सकती है, ये संभव नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 फरवरी 2025 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।